हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की गोधोली पुस्तक हिंदी को, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर फर्स्ट, कहानी का प्लॉट। कक्षा 9 क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में 10th क्लास का भी वीडियो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आपको कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और खराब लगता है तो डिसलाइक करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का चैप्टर फर्स्ट, कहानी का प्लॉट, जिसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या देखने हैं और क्या क्या नहीं देखने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वह यह समझेंगे कि इसके राइटर कौन है और राइटर के साथ साथ क्या उनका ताल्लुक रहा है, क्या उनका संबंध रहा है। तो ये सभी को डिटेल से देखेंगे। जो पॉइंट्स नोट करने को कहा जाए उससे आप लोग नोट भी करें, पेन कॉपी लेकर बैठें। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो यहाँ से आपको जैसा कि स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा, इनके जो राइटर है उनका नाम है शिवपूजन सहाय। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानते हैं, शिवपूजन सहाय जी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है शिवपूजन सहाय जी के बारे में। ये आपके राइटर है शिवपूजन सहाय। तो सबसे पहले आपको ये नोट करने हैं और इनका अब यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण में। कथा कि शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनबास बक्सर बिहार में हुआ था। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स को नोट करने हैं। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की थी। ध्यान रखेंगे, ये कहाँ किए थे नकल नवीस की नौकरी? तो ये बनारस की अदालत में। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दी। अब ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया था और उनके कारण ये जो अपने सरकारी नौकरी था इसे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखक में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि जागरण, हिमालय, बालक आदि इनके ये प्रतिष्ठित संपादन पत्रिकाएं हैं। इनके साथ वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के भी संपादक रहे हैं। ध्यान रखेंगे, मतवाला के भी ये संपादक रहे हैं। कौन? शिवपूजन सहाय जी। सन 1963 में उनका देहांत हो जाता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त हो रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। ध्यान रखेंगे, देहाती दुनिया इनके एकमात्र उपन्यास है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पूर्व पीठिका भी कहा जाता है आगे चलकर आंचलिक उपन्यासों की। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्री वृद्धि की है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने श्री वृद्धि की है। ये कहानी का प्लॉट और मुंडमाल इन्हीं की है। ध्यान रखेंगे। विभूति देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा इन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। अब ध्यान रखेंगे, इनका जो खंड में है वह शिवपूजन रचनावली के रूप में है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे कि यह जो कहानी है वह कहानी में इन्होंने यह बताया कि तिलक दहेज की जो निर्मम प्रथा है, वृद्ध विवाह आदि की जो विसंगतियां मार्मिक दस्तावेज है, उन सभी को इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजुगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा भगजुगनी और उसको एक वृद्ध के गले में बांध दिया जाता है, बूढ़े के गले में बांध दिया जाता है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की
पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छी यह कहानी है, आप लोग अच्छे से सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टेड लगेगा और साथ में इससे क्वेश्चन भी डील होगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में हम लोग देखेंगे इस कहानी का प्लॉट में कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक तो स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। ये लेखक कुछ अपने बारे में ऐसा बोलते हैं। चलिए अब यहाँ से हम इस चैप्टर की रूबरू करते हैं। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम क्या है? गवारू, बड़ा गवारू। आप इसको नोट कर लेंगे, गांव का नाम बड़ा गवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे, वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जपू। ध्यान रखेंगे, अनमिल आखर अर्थ न जपू, ये इनके यहाँ पे बताए गए हैं, इसलिए उन्हें साहित्यकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेंगे। मान लीजिए कि उसका नाम भगजोगनी है। ध्यान रखेंगे, भगजोगनी ये लेखक के द्वारा माने गए हैं, ये यहाँ पे उस लड़की का नाम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए आगे। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की। इसलिए उर्दुदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिकबारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। तो ध्यान रखेंगे, ये उनके बारे में बताया जाता कि मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वे पुलिस दरोगा थे। तो आप इसको अच्छे से सुनोगे ना तो मजा आएगा और साथ में पूरा कहानी याद हो जाएगा। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की। ध्यान रखेंगे, घोड़ी कितने रुपए की थी? तो ये 7 रुपए की थी, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने उन सबको नींबुआ नून चटा दिया। ध्यान रखेंगे, नींबुआ नून क्या कर दिया? चटा दिया। इस घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपेले के रूप में, अफसरों के घपेले, देख सकते हैं आप से, अफसरों के घपेले में न आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। ध्यान रखेंगे, घोड़ी की मोहब्बत से वे आगे नहीं बढ़ पाए, तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि वे उन्हें घोड़ी से बहुत ज्यादा प्यार था, ज्यादा मोहब्बत हो गया था। आगे बढ़िए तो कहता है, किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके, देख सकते हैं, उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण हुए थे। ध्यान रखेंगे, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी की दिए जलाए थे। जब दरोगा जी थे तो उस समय उनके जो भाई मुंशी जी थे वे खूब घी के दिए जलाए थे। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून, देख सकते हैं, 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा ही हुआ करता था। यानी कहा गया कि जिस समय तक दरोगा जी जीवित थे और जिस समय तक दरोगा जी थे, उस समय तक उनके जो भाई मुंशी जी थे वे घुइये के दिए जलाए, वह जो गांजा पीते हैं ना लोग, उसमें इत्र मलकर हुए पीते थे। चिलिम कभी ठंडा नहीं होती थी। और 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ाते थे। नथुनी उतारने में तो वह दरोगा जी के भी बड़े भाई थे। तो ये सभी इनका
कमी दिखाया गया है। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सिकुड़ती थी, अब वह सरा सरा कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गया, थानेदार की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है। यानी कि दरोगा जी के मरते ही देखा गया कि उनके जो घर में थी वह चूल्हा चक्की जो था वह सब ठंड पड़ गई। यहाँ तक कि जो लोग पहले सोरवा सिकुड़ी खाते थे, बटेर खाते थे, आज उनके घर में सत्तू सरपोटने में भी प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही है। जो चिकनी चुपड़ी जो चपाती जो दांत चबाती थी, अब वह क्या हो लगा, वो सब बेकार हो गया। और ऐसा लोगों ने देखकर कहना शुरू कर दिया कि थानेदार की जो कमाई थी और फूस के तापन दोनों बराबर हो गई। हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं का अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि जिस समय मुंशी जी का भाई जिंदा थे, थानेदार जी या दरोगा जी, तो उस समय वह चुल्लू भर लेकर इतर अपने पोशाक पर मला करते थे। आज तो चुल्लू भर करवा तेल भी नहीं है कि जो अपने शरीर पे मल सके। शायद सच ही कहा गया है कि जब फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता, कोई रफू करने वाला नहीं होता। आगे बढ़िए तो कहता है, लेकिन जमींदार जी आगे बढ़िए तो कहता है कि लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इनका तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दावा है, इस युग में अबला, देख सकते हैं, इस युग में अबला ही प्रबल हो रही है। पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़ रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू जब बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। आप ये पॉइंट्स को नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे पूछ भी लिया जाएगा कि सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। अब भाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसने देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उनकी अनोखे सुघराई और दूसरी ओर उनके दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख सकते हैं, उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते ही नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में असमर्थ हो। आह, बेचारे उस उम्र में भी कमर से सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। देख सकते हैं आप लोग, उसके सिर के बाल तेल बिना भूरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसके बड़ी बड़ी आंखें में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राजसी से सुंदरता सुकुमारी की गला टिप दिया था।
कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों में सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती है, जैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उनके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार अब कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष, देख सकते हैं आप लोग, वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सियानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जली लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक दिन एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली अलसी का तेल भी सपना हो रहा था या नहीं। महीने में एक दिन भर पेट अन्न में के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से समझने हैं। आगे बढ़िए तो देखिए, यहाँ से कहता है कि उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरखा धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर तो जुआ का अड्डा न होता। मेरी आंखें की जो जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुए भी नहीं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी ममसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़िया का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेने लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है। तो भी देखिए आगे कहता है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से घरवालियां दूर लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल तो भी नहीं है। इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट आता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फका चना चबेना मेरे लिए भी ले आती है। उस समय हृदय दो टुक हो जाता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो, उस वक्त अपने ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गला फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो फूट कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चुन जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर, देख सकते हैं, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उसकी अंधाधुन कमाई पर ऐसे बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। वे भी ऐसे खराच थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खर मुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं। उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियां की तरह घुल कर चल रही है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से अच्छे से समझने हैं।
बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह ही डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे आपके लड़के की शादी मत कीजिए, इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें सास न है, जिसमें साला न है और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम भी शादी तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। आगे बढ़िए तो इसमें देखिए कहता है क्या गरीबी यहाँ पे आपको समझाएगी। कहता है महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता और गुस्सा चढ़ जाता, मगर गरीबी ने तो ऐसे पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसकी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। अगर मैं आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते ही जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे वह कुंवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फुटकर सियानी हो जाती। बदन भरने से भी खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी भी होता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का सब नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा से निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। ध्यान रखेंगे, ये कहते हैं कि हमको ये सभी बीमारी हो था, और इसका कारण है कि ईश्वर मुझे पिघलाने में दम नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि इस एक बात की उम्मीद है बाबू साहब कि कुछ एक साहब हैं, उन्होंने कहे थे शादी करने का वादा। आगे बढ़िए तो कहता है देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल। ध्यान रखेंगे, लड़के का उम्र कितना है, 41-42 साल। सोच सकते हो आप लोग 41 साल और 42 साल के लड़का कितना लड़का होगा या बुढ़ा होगा, समझ सकते हो आप लोग। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को क्या कर रहा हूँ, विदा करूंगा, ऐसा वो कहते हैं कौन, मुंशी जी। इसके बाद मुंशी जी का गला रुध गया, बहुत बिखल कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फुट फुट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दस्ताना सुनने के बाद मैंने अपने कई कवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सब मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ा अवस्था में रणुए मित्र भी राजी न हुए। समझ सकते हैं ना, जो रणुए मित्र थे जिनका शादी नहीं हो रहा था वो भी लोग राजी नहीं हुए उस लड़की से शादी करने को, जो एक खूबसूरत लड़की थी। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगनी को घर ले गए और वही शादी की।
कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी की चिंता से दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। आगे बढ़िए तो कहता है कि गांव वाले ने, देखिए यहां से, गांव वाले ने घड़ा बांधकर नदी में डुबोया, गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबोया। भगजुगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उनका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उनका सौंदर्य उनके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उनका पहला पति इस संसार में नहीं और दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा कष्ट इन्होंने, यह जो लड़की भगजोगनी का जो नाम यहाँ पे लेखक ने नहीं लिया है लेकिन अपने तरफ से नाम रखा है भगजोगनी, तो कैसा एक दरिद्र व्यक्ति और एक लड़की की होती है। तो आज के डेट में क्या ऐसा होना चाहिए और आज के डेट में ऐसा हो रहा है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें, क्या आप इस कहानी से क्या सीखें और आगे आने वाले समय में आप क्या सीखोगे और दूसरों को बताओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका आंसर क्वेश्चन चला जाएगा पूरे चैप्टर का। तो आप लोग चैनल पे बने रहो और साथ में वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के पास, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन के साथ हम आपको और भी अच्छे से प्रिपरेशन करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन।